करने में कंधा मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि 130 करोड़ रुपया घोटाला करके तुमको ये कंधा मजबूत हुआ है। तुम स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन तुमने अपने प्रखंड में, अपने पंचायत और गांव में तुम डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया। भानु जी, अब हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर अब बात बनने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर 136 लाख करोड़ रुपया मोदी जी दे देंगे तो हम 1000 नहीं, हम 2500 अपने बेटी बहन को मन्नत सम्मान में देने के काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर 2024 में जो चुनाव होगा, इस चुनाव में अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर हम दोबारा इस राज्य के मुखिया बनते, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक घर पर 1 लाख रुपया हम लोगों को सहायता करेंगे। आज टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों को अरबों रुपए पैसा माफ हो रहा है, मोदी जी माफ कर रहे हैं, लेकिन हम इस राज्य के 51 लाख महिलाओं को, 51 लाख अपने बहन बेटियों को जब मैया समान से जोड़ रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनके झूठ बोले विधायक भानु प्रताप शाही को पेट में दर्द हो रहा है। तो आज कह रहे हैं कि ताहिर अंसारी 7 करोड़ में बिक गया। कहीं कहते हैं कि ताहिर अंसारी बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ता था, आज बहुजन समाज को वोट को सौदा कर दिया। जब जाते हैं दलित आदिवासी के गांव में तो हमें बहुजन समाज के हितैषी मानते हैं, लेकिन जब अपर कास्ट में जाते हैं तो यही भानु प्रताप शाही कहते हैं कि ताहिर अंसारी उग्रवादी था। उग्रवादी कौन था ये केतार की भली भांति लोग जानते हैं कि उस पार में तमेश्वर बैठा के साथ कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कंधे पर राइफल टांग कर वो चलता था। कहता है ये कंधा बेटियों की शादी करने पर कंधा मजबूत हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि बेटियों की शादी करने में कंधा मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि 130 करोड़ रुपया घोटाला करके तुमको ये कंधा मजबूत हुआ है। ये यहाँ के लोग जानते हैं। तुम कहते हो कि बहुत हम विकास किए हैं, पाचाडुमल में हॉस्पिटल तुमने आज का 6 साल पहले उद्घाटन किया, परती कुशवाहा में हॉस्पिटल है, उसका आज तक डॉक्टर नहीं आया, वहां कोई नर्स नहीं है। तुम स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन तुमने अपने प्रखंड में, अपने पंचायत और गांव में तुम डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उसको आज तक उसको शुरुआत नहीं हुआ, बन के तैयार है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई विकास की बात नहीं है, काम वही होता है जिसमें भानु जी को अपना निजी हित लगता है कि इसमें ज्यादा फायदा है, ज्यादा लाभ है। भानु जी, अब हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर अब बात बनने वाली नहीं है, अब विकास पर बात बनेगा। हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर, भानु जी पर चाहे भाजपा पर व्यक्तिगत कोई आरोप लगाना नहीं चाहते, हम सिर्फ विकास की बात करना चाहते हैं। हम विकास की बात करना चाहते हैं कि भानु जी कहे थे जब नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे, यही भानु जी कल लगे उतारे में मुसलमानों को टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी दे, और मैं तो लगता है कि हम 2 नंबर का मुसलमान है, और भानु जी जब टोपी पहनते हैं तो लगता है कि असली मुसलमान कलमा पड़ा हुआ मुसलमान है। लेकिन किस वक्त टोपी पहने थे? जब वो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे। अगर कोई भाजपा की आदमी होगा, आरएसएस के होगा, तो आप सुन लीजिए, जब वो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे तो कहते थे आरएसएस वाले हैं, यहाँ पेट वाले हैं, ये भगवतधारी हैं। जितना हम लोग आलोचना नहीं करते भाजपा को, आरएसएस को, उससे 100 गुना भानु प्रताप शाही गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को किए हैं। अब विकास की बात होगी, बहुत अलग बात हुआ, बहुत घर का बेटा, गांव का बेटा, बहुत हुआ, बहुत धर्म की बात हुआ। अयोध्या में मंदिर बना, मक्का काशी में बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नौजवान को, बेटे और बेटियों को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो बात हो